Bismillahirrahmanirrahim. Let us start chapter number 2. Chapter number 2 deals with the element constraints and the connection constraints. Element constraints and connection constraints. What is an element and what are these constraints? By the element constraints, we mean that, so what are the VI characteristics? What are the VI characteristics for a particular device? ठीक है, एक element क्या होता है? The question is, what is an element? An element is basically, you can say that it is an approximate model of an actual device. It is an approximate model of an actual device. If device क्या होती है? It is an actual electrical component which is available in the market. ठीक है? It is an actual electrical component which is available in the market. For example, if you can see on your screens, what we have is a resistor. ये एक resistor है आपके पास, ये electrically एक component है जो आपको market में इस तरह ही available होगा, ठीक है? So this is an actual device. ये एक device है आपके पास, ठीक है? जो आपको market में available है. ये एक resistance है, ये resistance है मुख्तलिफ, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुख्तलिफ types की resistances हैं. इनके मुख्तलिफ resistance values हैं. और अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट क्या है जी आपके पास? इट इज एन अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑफ द एक्चुअल डिवाइस. जिस तरह हम सर्किट जब स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, उसको हम इस तरह शो करते हैं. ये हमारे पास क्या है जी? एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? टू टर्मिनल डिवाइस होगी. जितने भी कंपोनेंट्स हैं, टू टर्मिनल डिवाइसेस होती है नॉर्मली, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, ठीक है? इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? द एलिमेंट कंस्ट्रेंट्स फॉर अ रेजिस्टर. द VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? और अगर हम बात करें कि इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपके पास, तो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपस कुछ यूं होती हैं. वी हैव V एंड देन वी हैव योर करंट. So we have a straight line which goes through the origin. We have a straight line which goes through the origin. तो आपको अगर याद हो, आपकी बुक का नाम क्या था? Analysis and Design of the Linear Circuits. The analysis and design of the linear circuits. So linear का मतलब क्या है? Linear means that the defining characteristic, यानी कि VI characteristic जो है, that defining characteristic is a straight line and it goes through the origin. Linear means that the defining characteristic, या इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक है सर्किट एलिमेंट की, ये एक एलिमेंट है सर्किट का, ठीक है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट गोज थ्रू द ओरिजिन. ये आपके पास एक अप्रोक्सीमेट मॉडल है. ये आपका से अप्रोक्सीमेट मॉडल है एक्चुअल रेजिस्टर का जो मैंने आपको शो किया था. ये जो है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये उसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक अप्रोक्सीमेट मॉडल है आपके पास एक एक्चुअल डिवाइस का, जो कि रेजिस्टर मैंने आपको थोड़ी देर पहले शो किया था आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये अप्रोक्सीमेट मॉडल क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकल रेजिस्टर की, जो मार्केट में जो डिवाइस अवेलेबल है, एक डिवाइस और एलिमेंट में फर्क जानिए. एलिमेंट क्या है? वो अप्रोक्सीमेट मॉडल है. डिवाइस का जो एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल चीज है, जो एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल डिवाइस है, वो आपस कुछ यूं होगी, उसका कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है जी? वो रेजिस्टेंस कि स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ठीक है? वो आपस क्या वैल्यूज चेंज हो जाती हैं आपके पास, ठीक है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है आपकी रेजिस्टेंस. आपकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं होती. आपकी वोल्टेज और करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती. अगर आप यहाँ पे देखें तो रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, वेयर V is equal to R into I. V is equal to R into I.
दिस रेजिस्टेंस, दिस आर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या होता है आपके पास? ओम्स। इसका यूनिट आपको क्या होता है? ओम्स होता है आपके पास, ठीक है। सो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस इज ओनली थ्योरेटिकली पॉसिबल। ये मॉडल में तो पॉसिबल है, एक एलिमेंट के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन जो एक्चुअल डिवाइसेस के लिए ये हमेशा होल्ड नहीं करता, ठीक है। एक रेंज होगी जहां पे जैसे लीनियर ऑपरेट करेगा, ठीक है। इस रेंज से ज्यादा वोल्टेज कर दें या इस रेंज से कम वोल्टेज की वैल्यू कर दें, आपका जो एलिमेंट है वो लीनियर नहीं रहेगा, आपकी वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं रहेगा आपके पास। इससे मुख्तलिफ वजूहात हैं कि जो एक्चुअल आपको मार्केट में अवेलेबल रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर कम ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट भी होती है, फ्रीक्वेंसी का ज्यादा करें तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी कम करें तो रेजिस्टेंस कम होती है रेजिस्टर की, ठीक है। इसी तरह अगर आप ह्यूमिडिटी है, अगर उसके ऊपर नमी आ जाती है सरफेस के ऊपर, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, नॉर्मली कम होती है ह्यूमिडिटी आ जाए आपके रेजिस्टर के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक्चुअल आप डिवाइस की बात करें रेजिस्टर मार्केट से लेके, तो उसकी हर टाइम वोल्टेज करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। दिस विल नॉट बी ऑलवेज ट्रू फॉर एन एक्चुअल डिवाइस बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी वजह से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं पॉसिबल रहता फॉर एन एक्चुअल डिवाइस। Even for an element, we assume that we keep our discussion in this course limited to the fact, limited to the assumption कि हमारा resistors is operating in the linear range, जहां पर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। जहां पर ये आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहे वोल्टेज और करंट, वहां पर ये हमारा एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है। So we will perform our analysis under the assumption that voltage is directly proportional to the current, ठीक है, always. So we only operate in the linear region. ये जो आगे से नॉन लीनियर रीजन है जहां पर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली, जहां पर वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जहां पर वोल्टेज में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, तो वहां पे हमारी डिस्कशन हम नहीं करते। We keep our discussion to the region where voltage and current they have a directly proportional relationship with each other. ठीक हो गया? So ये तो आपको हमने डिस्कस कर दिया कि एलिमेंट और डिवाइस में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो हमने एक सर्किट एलिमेंट है, एक रेजिस्टेंस R, ठीक है, ये इसका सर्किट सिंबल है आपके पास, ये उसके पास ये ओम्स लॉ है which states that the voltage and current are directly proportional to each other, and when this proportionality sign is changed into the equality sign, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है that is in R, और ये R का यूनिट होता है क्या होता है जी? दिस इज ओम्स। From chapter number 1, ये सब चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, so you cannot ignore chapter number 1 before studying chapter number 2. In chapter number 1 we know that power is equal to voltage into current. We know that power is equal to voltage into current. अब आप क्या करें? ये वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा? P is equal to RI स्क्वायर, B की जगह क्या आ गया? R into I, so R I into I स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, I is equal to V over R, I is equal to V over R। इसको भी इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या आ जाएगा? जो है P is equal to I की जगह आपने क्या पुट करना है? V over R, I की जगह आपने क्या पुट करना है? V over R, तो V into V स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा? V स्क्वायर over R। सो रेजिस्टेंस के लिए आपके पावर क्या है? R I स्क्वायर या V स्क्वायर over R। अब देखें R तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है आपके पास, क्योंकि लीनियर रीजन में हम अपना सारा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अब R आपकी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक कांस्टेंट और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव रेजिस्टेंस तो कोई कांसेप्ट ही नहीं है आपके पास। सो वी हैव अ पॉजिटिव रेजिस्टेंस R, वी हैव अ पॉजिटिव रेजिस्टेंस R। नेगेटिव रेजिस्टेंस भी कांसेप्ट होता है, लेकिन लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। सो वी हैव रेजिस्टेंस व्हिच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो वी हैव रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखें करंट का भी स्क्वायर है यहाँ पे क्या? वोल्टेज का स्क्वायर है, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। वोल्टेज की वैल्यू बेशक नेगेटिव हो बेशक पॉजिटिव हो, स्क्वायर क्या होता है? हमेशा उसका पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव।
अगर करंट नेगेटिव में भी होगी फिर भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वोल्टेज नेगेटिव में भी हो तो स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आर वैसे आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है आपके पास, या जीरो होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव रेजिस्टेंस आपके पास नहीं होगी। सो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और स्क्वायर टर्म होती है आई स्क्वायर या बी स्क्वायर, आई स्क्वायर हो या बी स्क्वायर हो आपके पास, इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव की वैल्यू नहीं आ सकती। करंट या वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव में, स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती। करंट अगर नेगेटिव भी होगी तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बी अगर नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, आर भी ग्रेटर देन जीरो, आई स्क्वायर और बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, P will always be greater than or equal to zero। यानी कि रेजिस्टर के लिए हमेशा पॉजिटिव पावर आपका क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, इन द पैसिव साइन कन्वेंशन। इन द पैसिव साइन कन्वेंशन वी लर्नड दैट पावर इज पॉजिटिव इफ एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड। सो अगर आपका, हम इसकी बात करते हैं आपके रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर हमेशा क्या होता है, उसकी पावर पॉजिटिव होगी। क्यों, आर भी पॉजिटिव, देखें यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आर भी पॉजिटिव, एक दूसरा पैरामीटर क्या है, आई स्क्वायर या बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर हो या बेशक बी स्क्वायर हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वजह, आई नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बी बेशक नेगेटिव भी हो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या होगा, पावर फॉर द रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, पावर पॉजिटिव है तो एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड according to the passive sign convention which we learned in chapter number 1।